अस्सलाम वालेकुम। कैसे हमारी यूट्यूब फैमिली, दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब। तो आज का प्यारा सा ब्लॉग हमारा प्यारे से गाँव से स्टार्ट होता है। तो बस आज हम आए हैं अपनी अम्मी वाली ज़मीन पर और यहाँ से घास निकालेंगे साइडों पे। शायद घास से मेरे हस्बैंड ने कहा सुबह सुबह जो हमने इधर ही जाना है, तो बस अभी चलते हैं और यहाँ से घास निकालते हैं, फिर मिलते हैं आपसे घास निकालने के बाद। फ़िलहाल जो ना हमारी ये वाली हालत है, साफ़ सुथरी बिल्कुल, हाथ पाँव हर चीज़ साफ़ सुथरी। लेकिन जैसे ही बाहर आएंगे फिर जो ना हुलिया ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जाएंगे नीचे। ये जो ना ऊंचाई है, ऊंचाई से सुबह सुबह पता है क्या, इतना ज़्यादा शबनम है, इतना ज़्यादा ना। ये अब देखिए दिखाती हूँ ना मैं, ये देखिए बिस्मिल्लाह पानी। ये बीच में जो घास है ना, हमने ये निकालना है सारा। ये इस तरह जो है ना सारा का सारा बैठ के ना आराम आराम से निकालते जाएंगे। तो बस अभी ये सामान रखते हैं इधर और सुकून से बैठ के निकालते हैं घास। तो बस भी हमारी ये है औज़ार, तो बस ये है हमारा हथियार और ये है हमारी मंजिल। तो बस अभी जूते भी उतार देते हैं इधर ही। तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं अपना काम। बस अल्लाह करे जल्दी जल्दी घास बने। लेकिन इसमें क्या है ना, आज बहुत ज़्यादा शबनम है। ये देखें कतरे कतरे ना अभी, ये देखें, पता नहीं ये नज़र क्यों नहीं आ रहा। ये बस है शबनम सारी, अभी तक कतरे शबनम के जो ना, ये देखें ऊपर जो ना ऐसे लग रही जैसे ठंडी ठंडी ना किसी ने बर्फ़ रखी हो। तो ये इतनी शबनम में भी घास निकालना ना नुकसान ही होता है। लेकिन आज हम जल्दी, हमने कहा शायद वहाँ से निकालना, मेरे हस्बैंड ने इधर ही लेके आ गए। हम पर जो है मम्मा ने क्या हुआ घास इस तरह ये भी ये बना आपका? मेरा पता नहीं, शायद कुछ थोड़ा सा बना हुआ है अभी। आपके पापा गए थे वो खेत घूमने, पता नहीं वापस आए कि नहीं, आ गए? हाँ वो रहे। तो बस वो जाएंगे घर घास डालने, तब तक हम जो ना 2 गांठ जो ना, एक आपकी होगी एक मेरी, 2 बन जाएंगी। एक डाल के आएंगे फिर दूसरी। पर बनने तो वाला। तो अभी जो है पापा भी आ रहे हैं, तो मम्मा भी यहाँ से घास कर रहे हैं। अभी ये हालत होती है सुबह सुबह ना, अच्छा होता है कि हम टाइम से आ जाते हैं। अभी जैसे ही गर्मी बढ़ेगी ना, फिर जो ना यहाँ से घास निकालना जो ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी ऐसा लगता है हम ना नहाए हुए गर्मी से, पसीने से, और अंदर इतना ज़्यादा गर्मी होती है कमान में ना, बहुत ज़्यादा। और जैसे ही हम लोग एक बार उठ गए ना पानी के लिए या किसी चीज़ के लिए ना, फिर दोबारा घास करने का ना दिल नहीं करता। इसलिए जो ना जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करते हैं और जल्दी जल्दी जाते हैं घर। ये हाथ से भी निकालना पड़ता है ना, 1-2 बार जो है ना, पहले भी मेरा हाथ कट गया है। मेरा भी अभी कटा है 2 बार। और जल्दी के साथ साथ जो है ना एहतियात भी हर काम में जो है ना ज़रूरी है। कोई भी काम है, आप कहीं भी जा रहे हो। और भी माशाल्लाह से ये जो थोड़ा सा था घास वो हमने निकाल लिया। तो अभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप चलें दोबारा अपने गांव। तो अभी चलते हैं उस साइड पर। अभी तक हमारा घास नहीं बना, एक गांठ भी नहीं बनी। पता है क्या, घास है ना विरला विरला है, ज़्यादा घना नहीं है। तो अभी मेरे हस्बैंड यहाँ से लेके जा रहे। उमर अब आप उठाओ, कैसे उठाओगे?
आराम से आराम से। इस साइड पे कैसे इकट्ठा तो आराम से करते ना, एहतियात से। इसको जो है ऐसे काट दो, नहीं तो ये टूट जाएगा। आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो चलो। और ये जो है ना फिर मैं इकट्ठा करके ना उठा लूँगी हाथ में, क्योंकि एक एक दाना जो है ना बड़ी मुश्किल से होता है इतनी गर्मी में। तो बस इसको बांधेंगे। अभी उधर हमारे अपने गांव में चलते हैं, वहाँ से जो ना एक गांठ और निकालते हैं। आज नहीं होगा, ज़्यादा गर्मी होगी। इधर घास इतना था नहीं, और ये लेके इधर आ गए। पकड़ो। ध्यान से। और यहाँ से लेते हैं अपने अपने जूते। इस तरह ये लोड होगी। और मैंने जूते उतार दिए इसलिए कि ये ना फिसल रहे हैं। कीचड़ कीचड़ है ना, पसीना, और उससे शबनम से ना कपड़ों का ये हाल हो गया। ये जनाब चले गए। मैं क्या कर रहा हूँ? तो बस अभी जल्दी जल्दी हमें जाना है अपने गांव, वहाँ पर। और एक गठ जो हमने निकालनी है वहाँ से। तो अल्लाह करे हमारा घास जल्दी जल्दी बन जाए। और आज मामू के घर भी नहीं जा रहे, सीधा जा रहे हैं। दिन गर्म हो रहा है। जितना जल्दी हम लोग घर से निकले ना, अगर उधर होते तो हमारी 3 गठें आराम से बन जाती। और यहाँ एक जो है ना कमान घना था, और घास जो है ना बिरला बिरला था। वहाँ पर कमान थोड़े कम हैं, छोटे हैं, और घास घना है। तो आज उमर और मेरी एक ही गठ बनी है। मेरे हस्बैंड जो है ना हमें छोड़ के फिर चले गए थे वहाँ गांव घूमने, अपने खेत वगैरह घूमने, और हमें यहाँ छोड़ दिया। और अब जब आए हैं तो हमारी एक गठ बनी। अब कहते हैं दोबारा उधर चलो। मैंने कहा अब वहीं हमें छोड़ देते, वहाँ पर घास ज़्यादा है। चलते चलते जो हम लोग आधा रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। आधा रहता है। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं गठ जो ना इधर रख के फिर आपको आऊँगा लेने। तो मैंने कहा नहीं, आप जो है ना गठ घर रख के आइएगा, क्योंकि वहाँ से फिर लोड करना। आप जो है ना एकदम जो है ना घर छोड़ के फिर आराम से आइएगा, तब तक हम पहुँच जाएंगे या फिर रास्ते में ही होंगे। तो अभी तक तो नहीं आए, अब देखते हैं वो पहले पहुँचते हैं गाँव या हम। चलते चलते हम ये देखें अपने गाँव पहुँच गए। और मेरे हस्बैंड अभी नहीं है, उन्होंने घर जाना है, वो घास डालना है, फिर वो गठ खोलेंगे, मवेशियों को थोड़ा थोड़ा डालेंगे, फिर वापस आएंगे। और हम जो है चलते चलते यहाँ पर पहुँच गए अपने गांव। और यहाँ से थोड़ी देर बैठते हैं, सांस लेते हैं, फिर जो है ना घास निकालना शुरू कर देंगे जब तक वो आ जाएंगे। हो सकता है पहले भी आ जाएं, पता नहीं। और आते आते जो कपड़े थे ना वो भी सूख गए हैं। मट्टी जो मट्टी लग गई थी ना वो खुश्क हो गई। आवाज़ें तो नज़र आ रही है। और तो इधर ट्राली हुई, लगता है उमर ये वाला ट्यूबवेल भी चलेगा आज। हाँ चलेगा तो फिर। अच्छा भाई, चलेगा तो आज इधर नहा के जाएंगे। कल अंधेरी से जो ना ये भी लड़ा टूट गया आम का। तो बस भी इस वाली आज जो है ना मेरे कज़न आज़ाद की तरफ आते हैं, यहाँ से निकालते हैं घास इस साइड से। उमर कह रहा है मुझसे हो नहीं रहा। और भी आज जो है ना मेरे हस्बैंड की ना थोड़ी सी गलती की वजह से ना हमें इतना गर्मी में काम करना पड़ा है। इनसे मैंने कहा भी था कि सुबह सुबह उधर चलते हैं, उन्होंने कहा नहीं उधर चलो, उधर घास बहुत ज़्यादा है। तो बीच में ये झोली में ना इस तरह घास लेके जो ये इस तरह बनाया जाता है घास। और ये हालत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बनाया? ये थोड़ा थोड़ा मुट्ठी मुट्ठी बना रहे हो? मेरी गठ तैयार है बस। अच्छा, सबने ना हम सब ने ना एक एक गठ बनानी है। मैं और उमर 2 बनाते हैं, ये अकेला 1 बनाता है। जब तक 2 एक एक गठ नहीं बनेगी घर नहीं जाएंगे। आज गर्मी से, इनकी वजह से, आज आपकी वजह से इधर घास अच्छा था, आप हमें वहाँ लेके चले गए। वहाँ भी तो एक गठ बनेगी ना। वो फ़ायदा एक ही जगह से 2-3 गठे आराम से बन जाती। अब जो गर्मी से हाल है ना, बस पूछे मत, ये हाल है। तो मैं बैठ गई हूँ भाई, अब मुझसे नहीं हो रहा। वो जो उमर लेके आएगा ना, उमर लेके आओ, बस जो बन गया बस सही है।
और बस ये भाई बना है आज हमारा घास, बिल्कुल भी नहीं निबड़ रहा है हमसे। थोड़ा सा इन्होंने लिया, ये भी डालेंगे अब इधर। ये मासी का है, मामी का है, वो मासी का है, सबने घास जो है मिलकर यहाँ पे बनाया हुआ है। अब पता नहीं उमर कहाँ चला गया। ओए होए, धक्का लगाती हूँ, गुस्सा। बड़ी मुश्किल से जो है ना यहाँ से गुजर रहे हैं। आज ये ट्यूबवेल चल रहा है। उमर ये देखो, अभी ब्रांड से ये पक्का आम गिरा है, उठाओ। पक्का है, अभी गिरा है ऊपर से, अभी आम पक्का है। इसके नीचे छुपाए आपके पापा ने? हैं क्या आम? हाँ, ये कल अंधेरी से जो नीचे गिरे ना, मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे छुपा दिए। जल्दी उठाओ। बस अभी ये आ गए जनाब, तो ये आम जो गिरे थे ना नीचे, वो भी उठा दें। तो बस अभी चलते हैं, थोड़ा सा आगे हो जाए। चल बस अभी चलते हैं घर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी 2 गट्ठें जो है ना बन गई हैं घास की, तो हमारा काम हुआ ख़त्म। तो बस अभी चलते हैं घर। और माशाल्लाह ये देखें, बच्चों को ये घास डाल के ही मेरे हस्बैंड गए थे। हाँ भाई सुनाओ, मज़े लगे हुए हैं, शौक़ से खा रहे हो ना? और पता नहीं वो क्यों नहीं खा रहा, या फिर इसको खाने नहीं दे रहे, या फिर उसका पेट भर गया, कुछ है तो सही मसला, नहीं तो ये हटते तो नहीं है। और इसके काम चेक करें, ये कैसे घास पे बैठ गया। ओए, घास पे क्यों बैठे हो? माशाल्लाह इतना घास बना है। चलो ये है कि ये शाम तक जो ना आराम से पेट भर के खा लेते हैं। और भी माशाल्लाह से अभी हम लोग आ गए हैं शहर खानपुर। फातिमा ने कहा था कि मैंगो भिजवा दें, तो कितने दिनों से मैं डेली सोचती कि आज जाते हैं। मैंगो ख़त्म होने को आया, तो अब जो इसकी तरफ जा रहे हैं। तो इस बार हमने पेटी में नहीं डाले, इस बोरे में ही डाल दिए, क्योंकि कच्चे हैं, जाते जाते पक भी जाएंगे और वो आराम से खा सकेंगे। और एक मेरी दोस्त भी है वहाँ पर, तो मैंने कहा कि उन्हें भी आप दे दें। तो यहाँ पर ये हुआ, आते हम लोग अचार जो घर भूला, तो पीछे उन्होंने गाड़ी पे रखवा दिया बच्चों ने। अगर आप देखते हैं गाड़ी निकलने वाली है और पता नहीं वो हाईएस कब पहुँचेगा। तो हमने कहा तो इनसे, इन्होंने कहा कि चलो 6 बजे का कहा था, हम 6 बजे तो पहुँचे, लेकिन 6:30 जो ना ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ से निकलना है। तो देखते हैं कि गाड़ी अभी तक तो मैं देख रही हूँ कि नहीं है। आम का बोरा जो है ना हमने इधर रख दिया है इस बस में, लेकिन अचार नहीं मिल रहा। और जिस गाड़ी पे अचार भेजा वो भाई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। कोई मैंने कितनी कॉलें करी हैं, लगता है वो ड्राइव कर रहे हैं, इस वजह से कॉल नहीं उठा रहे। और एक तरफ बड़ी बस रुकी है और दूसरी तरफ छोटा हाईएस ने है। तो अभी जो है जी आ गया है भाई, वो सामने रहा। तो बस अभी जल्दी जो है चलते हैं, उनसे लेते हैं आगे अचार की, आम की। तो शुक्र है कि अभी गाड़ी रुकी, हमने कहा 5 मिनट देखते, अगर आ गए ठीक, नहीं तो फिर हम चले जाएंगे। तो शुक्र है कि जी भाई भी आ गए। तो बस अभी जल्दी से चलते हैं इनके पास। हाँ भाई शुक्रिया, फ़ोन नहीं मैं चाहता यू लो। तो भाई ये रहा अचार। तो बस अल्लाह करे कि अचार जो इसमें आ जाए। भाई ये लें अचार, ये ऊपर रख देंगे, इसमें तेल ज़्यादा नहीं है, गिरेगा नहीं। ये तो उस मलिक वकार का है। तो फाइनली हमने दे दिया। तो बस अभी चलते हैं, हाईएस वाले को जो ना अचार के पैसे देना, तो वो जल्दी दे के चलते हैं। अचार तो दे दिया, बस अभी चलते हैं घर वापस। सामान रखवा दिया, नंबर भी सब कुछ दे दिया वकार का। इंशाल्लाह सुबह 10 बजे लगा वो वहाँ से जरा उठा लिया अपना सामान। और भी माशाल्लाह से घर आते ही हमारा लग गया खाना। खाने में हरी मिर्च और प्याज, साथ में रोटियां माँ हमने बनाई हैं। और भी दुआ मज़े से आम खा रहे। जो सीज़न हमारे घर आम का होता है ना, तो बच्चे बड़े सब जो ना खाना रोटी फिर उसके साथ आम के साथ ही खाते हैं। और ये कोई इतनी मज़ेदार रसीले आम होते हैं ना कि खाना खा के मज़ा ही आ जाता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हाजमा भी है, तो इस वजह से घर के आम खा के ना सुकून आता है। और भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फातिमा की तरफ आम भेज दिए और अचार भी भेज दिया। कितने दिनों से बेचारी कह रही थी बस मेरे पास टाइम, भागम भाग, कभी इधर कभी उधर।
तो ये सारी चीज़ें करते करते मुझे हमेशा याद से ही भूल जाती हूँ कि भाई उसकी तरह डेली उसका कहती हूँ कि आज रखवा दूँगी, कल रखवा दूँगी, तो शुक्र है आज जो है ना उनकी तरफ भेज दिया। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तब पढ़ूँगी कि जब उनको मेरे बच्चों को मिल जाएंगे, वो खाएंगे और मेरा दिल खुश होगा। तो बस भाई यही है, बेटियां घर दूर हों तो घर भी कुछ अच्छा बने, कुछ अच्छा खाओ, कुछ अच्छा महसूस कर रहे हो तो सबसे पहले जो है ना आपको आपके बच्चों की याद आती है। तो बच्चे ऐसी चीज़ हैं कि आपके हर दुख दर्द तकलीफ़ में आपका साथ देते हैं और हर दुख सुख में फिर आपको वो याद भी आते हैं। तो आजकल के जो रिश्ते चले हैं या भागम भाग चली है, तो बस रिश्ते जो है ना एक मुख्तसर हदूद तक आके रह गए हैं और बस पैसे की भाग दौड़ कुछ ज़्यादा ही हो गई है, रिश्ते पीछे छूटे जा रहे हैं। तो बस अल्लाह खैर करे और सब जो है ना अल्लाह पाक की तरफ से ही होता है। जब तक जिसका दाना पानी रिस्क उसके साथ होता है वहाँ तक चलता है, जब ख़त्म हो जाता है तो फिर ख़त्म हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह ये थी हमारी डेली की रूटीन। आजकल हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं गांव में, क्योंकि हमें फिर घास भी निकालना होता है, फिर घर आना होता है फिर मवेशियों को देखना, देखभाल करना। क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड के ना 3 दिन हो गए, मेरे ख्याल से 4 दिन, कल या फिर परसों थे हमें फिर से प्लेटें मिलेंगी। फिर मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाएंगे। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आप जो ना अपना काम करती हैं, हस्बैंड का काम भी आप करवाती हैं, कोई देना हो, कहीं आना जाना हो, आप चली जाती हो, आपके हस्बैंड नहीं जाते। तो भी अक्सर जो है ना इस वजह से मेरे हस्बैंड नहीं जाते, क्योंकि उन्हें वो सुबह भी गांव में होते हैं, फिर शाम को जो है ना 4 बजे वो फिर से गांव चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सुबह खेतों को पानी लगाया होता है, देखभाल की होती है, फिर शाम को उनको जाके फिर से उन्होंने चक्कर लगाना होता है। पूरे खेत को जो है ना चारों तरफ घूमना होता है कि कहीं कीड़ी लगी है, कहीं कीड़ा लगा है, कहीं कमान सूख तो नहीं रहा, कहीं क्या हुआ। जैसे कि एक चीज़ उनको पता चलता है, मुझे तो नहीं, मैं तो 1 एकड़ का भी घूमूँ तो मेरा सर चकरा जाता है। वो एक मिसाल है ना, जिसका काम उसी को सांचे। तो ये बिल्कुल वही वाली मिसाल है। तो इनका काम है तो इनको ही जो है ना समझ लगती है, पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता। मुझे अक्सर कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो और चलकर मैं आपको खेत घुमाऊँ। एक बार मैं इनके साथ गई हूँ, मेरे कपड़ों की हालत और इतने ज़्यादा वो कमाद के पत्ते के ना ऐसे कट लगते हैं ना चेहरे के ऊपर, बाजू के ऊपर, कि आपको ज़ख्मी कर देती है जिस तरह कोई छुरी मारता है। तो बस अल्लाह खैर करे और इंशाअल्लाह दुआ में याद रखिएगा। और बाकी कोई नहीं है भाई, अल्लाह की ज़ात जो है ना सबसे बड़ी है बंदे के लिए, और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए। बाकी ये ज़िंदगी है, कभी हंसना है, कभी रोना है, इसे ऐसे ना हंस के गुजारना है हर हाल में। तो ज़िंदगी इसी का नाम है, चलते रहना है बस जब तक सांस में सांस है। बच्चों की खातिर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जो भी, इंशाल्लाह एक न एक दिन रंग लेके आएगी। बाकी आप सब ने इतने ज़्यादा कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आप क्यों नहीं जवाब दे रही। भाई मैं जवाब किसी को नहीं दे रही। मैंने कल की वीडियो में जैसे कहा कि जैसा इंसान खुद किरदार का मालिक होता है ना, वो सारी चीज़ें उन पर ही बीती हुई हैं ना, तो अब उनको याद आ रही हैं कि भाई अपनी स्टोरी जो है ना वो हमारे ऊपर लगा के फिट कर रहे हैं। तो ये स्टोरी उनकी बैकग्राउंड की खुद की है, जो हमारे ऊपर इस तरह फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर बंदा यहाँ पे रोटी खाता है, कोई घास नहीं खाता, समझ है सबको। तो जो अच्छे सब्सक्राइबर हैं, प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो तो समझ जाते हैं कि नहीं ये झूठ है, ये मक्कार है, ये इस तरह है। लेकिन जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी है वो कहते हैं नहीं ये चीज़ गलत है, ये सही नहीं है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे आपके आंखों से जल्द ये पट्टा हटे और हम एक मज़बूत मियाँ बीवी और बच्चों का साथ चाहिए। उस मज़बूत साथ से ही इंशाल्लाह हमने अपने लिए जो भी करना है बेहतर ही करना है। बाकी जो कोई करता है ना सिर्फ अपने बच्चों और अपने के लिए करता है, और ये हर किसी के अपने हालात होते हैं और अल्लाह पाक सबके हालात बेहतर करे, इतने बेहतर करे कि सर छुपाने की जगह हो। बस इससे ज़्यादा तो इंसान की लालच ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन हम इस वजह से मेहनत कर रहे हैं, मुशक्क़त कर रहे हैं, ज़मीनें भी ठेके पे ली हुई हैं और मवेशी भी पाल रखे हैं, ताकि हमारा जो है ना ये प्यारा और ख़ूबसूरत सा घर बन जाए, ताकि बच्चों जो है ना सुकून से, अगर सर्दियाँ आएंगी तो सुकून से सोएंगे। तो बाकी भाई मुझे कहा गया कि ये नल लगवाने के लिए, तो भाई जो काम अल्लाह को पसंद है वो मुझसे हो रहा है, तो इनमें पता नहीं क्यों इनको जेलेसी फ़ील हो रही है। भाई मुझे
जो भी है सही है, सीधा सीधा यहाँ के किसी से फ़ंड तो नहीं मांग रही कि भाई मेरे पास खर्च नहीं है, जेबें खाली हैं, और बीवियाँ भी दिखा रही हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमने वहाँ से कैश लिए, हमने वहाँ से कैश लिए। तो भाई ये वाली नौबत तो नहीं है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नल लगवा रही हूँ तो अच्छा काम कर रही हूँ। अल्लाह पाक अच्छे काम करने के लिए किसी किसी को चुनता है। तो इन गरीबों की दुआएं हैं जो अल्लाह पाक मुझे मज़ीद नवाज रहा है। नहीं तो आप जैसे लोग हो तो मुझे टांग खींचने, क्या मुझे पूरा ही पूरा पीछे घसीटने की कोशिश कर रहे हो। तो इंशाल्लाह इन जैसे गरीब लोगों की दुआएं हैं, और जो हमारे सिस्टर इनकी हेल्प कर रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया। और मैं उनको ही वीडियो बना के भेज देती हूँ। यहाँ पर मैंने कल ये थोड़ी सी डाली क्योंकि ये हमारी रिश्तेदार हैं, मेरी अम्मी की मामी है ख़ास, तो उनके जो है ना नल नहीं था, वो काफ़ी दिनों से परेशान थी। मुझे हमेशा 2 साल हो गए कह रही थी हमें नल लगवा के दो, नल लगवा के दो। जब भी एक बार पहले भी इनका नल आया था, लेकिन ये लोग ना यहाँ पर नहीं थे, कहीं और बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, ज़मीनें उगाते हैं, वहाँ चले गए थे। तो प्लेट भी आ गई थी, सब कुछ इनका नाम का नल आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो हम लोग इधर हैं, जब हम जाएंगे तब। तो फिर वो रहते रहते रह गया, तो अब इनके नसीब में था, लगवा के दिया। इतना ज़्यादा खुश हो रही थी, दुआएं दे रही थी। तो ये वाली वीडियो डालने का मकसद ये था कि जो लोग कहते हैं ना इस तरह, ये सिर्फ उनके मुंह के ऊपर था। बाकी मैं जिन्होंने पैसे दिए होते हैं, जिन्होंने ये काम करवाया होता है, मैं उनको पूरी डिटेल के साथ वीडियो भेज देती हूँ। मुझे अल्लाह को जवाब देना, इन जैसे लोगों को नहीं देना। इनके तरह सामने आके झोली फैला के फंड नहीं मांग रही इनकी तरह कि हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, बस अल्लाह के नाम पे दे जाओ। तो बाकी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तो अनगिनत है भाई। इनके बैकग्राउंड पे यही सब चलता है। आप ये चीज़ देखें कि इनके बैकग्राउंड ये चलता है, इस वजह से ये मुझे ऐसा समझ रहे हैं। तो कोई ना, लगे रहो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि कोई नहीं, अभी जितना कोई गिरता है गिरने दो, हमें किसी की नहीं परवाह। तो इस तरह गिड़गिड़ा के डेली मुझे गंदा करके, पता नहीं मिरासी भी होता है ना एक मिरासी, वो भी कुछ 1-2 दिन चुप कर जाता है, लेकिन ये दिन में पता नहीं कितनी बार बकवासियात करते रहते हैं। इतनी बकवासियात, सिर्फ हमारी फैमिली गंदी है, ये अच्छे हैं, ओहो असल में ये खुद ऐसे हैं, इनका करैक्टर ऐसा है। इनकी बैकग्राउंड की फुल स्टोरी एंड से, शुरू से लेके एंड तक इनके ऊपर सूट करती है, बिल्कुल 100 में से 100% सूट करती है। तब आके ये जो ना वही स्टोरी मेरे ऊपर फिट कर रहा है, तो ये कभी नहीं फिट होगी। ठीक है, लगे रहो, मुझे बिल्कुल नहीं परवाह। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल। थैंक यू सो मच, आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उस सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और कमेंट्स करें कि आप इसको जो है ना धुलाई करेंगे। भैया नहीं, इस बंदे को जो ना भीख मांगने की आदत है, इस तरह भौंक के उल्टा सीधा लोगों के बारे में बोल के व्यूज़ लेने की ज़रूरत है। तो चलो भाई कोई नहीं, आजकल इनकी जेबें खाली हैं, बीवियों की भी, हस्बैंड की भी। चलो मेरे नाम से, गुलामंद फैमिली के नाम से, चलो ये बेचारे का घर चूल्हा तो जल रहा है ना, यही काफ़ी है। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए बहुत सारी दुआओं के साथ। और दुआ में याद रखिएगा अल्लाह पाक हमें हक हलाल खाने कमाने की तौफीक दे, अपने खून पसीने की कमाई से हमारे बच्चों का रिस्क जो हमारे नसीब में वो मिले। बस किसी की तरह झोली फैला के भीख मांग कर मुझे बच्चों को खिलाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह हाफिज़, इनका काम है, इन्हीं को सौंपे। हो दुनिया जहान की मैं गंदी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं गंदी हूँ, मैं जैसी हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के लिए हूँ। पता नहीं इस बंदे को क्या चिढ़ पड़ी हुई है। दरअसल ये हमसे जलते हैं, मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड से जलते हैं। हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा करना चाहता है, लड़वाना चाहता है, इसलिए पता नहीं कितने दिन में वीडियो डाल रहा है। कोई नहीं, मेरे तो गुनाह झड़ रहे हैं भाई, अगर मैं ख़राब भी हूँ तो मेरे तो गुनाह झड़ रहे हैं। अल्लाह करे कि ये ऐसे ही झड़ते रहें, अपना ये मुँह मुकाला इंशाल्लाह खुद ही करवाएंगे। तो मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग और नई रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।